अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना ही अति दुर्लभ है, क्योंकि ये जल्दी सुनाई भी नहीं देता है। सत्संग के नाम पे आपको कथाएं, सत्संग के नाम पे आपको अन्य पूजा पाठ, सत्संग के नाम पे आपसे देवी देवताओं की पूजाएं, यज्ञ हवन बहुत कुछ करा दिया जाएगा, नाम सत्संग ही दिया जाएगा उसको, लेकिन वो कभी सत्संग हो नहीं सकता। वो कथाएं हो सकता है, कर्मकांड हो सकता है, पूजा की विधियां हो सकती हैं, आरती कुछ हो सकता है, आरती पूजा हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो बहुत दुर्लभ होता है और बिना सत्संग के विवेक जग नहीं सकता। इसलिए बोला बिन सत्संग विवेक न होई। पूजा पाठ हवन यज्ञ वेद पुराण पढ़ने में किसी विवेक की जरूरत नहीं है, वो तो लिखा ही हुआ है, पढ़ते रहो, रटते रहो, मंत्र जपते रहो, उसमें विवेक की क्या जरूरत है। किसी कहानी को, किसी किस्से को, किसी कथा को सुनने से आपका विवेक नहीं कर सकता, वो तो कहानी है, सुन के घर को चलेगा। लेकिन ये विवेक क्या है, ये विवेक होता क्या है और ये बढ़ता कैसे है, ये तब समझ में आता है जब आप सत्संग में आते हो। इसीलिए बोला है बिन सत्संग विवेक ना हुई। क्या काम है इस विवेक का, आज अच्छे से समझेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे इस इंसान जन्म का मकसद क्या है, आखिर ये जन्म हमें क्यों मिला है, क्या करने से ये इंसान जन्म सफल होगा। आज इसको अच्छे से समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विलापति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान हम सबके बीच में रखा जाएगा, ताकि आप सबका विवेक इतना बढ़ जाए कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे आपको कोई गलत मार्ग ना दिखा पाए। अर्जुन की तरह, अर्जुन के बाण की तरह आपको सीधे उस चिड़िया की आंख दिखाई दे, वो परम सत्य दिखाई दे, वो परम लक्ष्य दिखाई दे, ताकि कोई भी अधूरा गुरु या उसका अधूरा चेला आपको पथभ्रष्ट ना कर पाए, आपके जीवन को बर्बाद ना कर पाए। मैं यही अरदास करूंगा मालिक से, और समता विवेक जगे, मैं यही कामना करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर विवेक कहते किसे हैं, आखिर विवेक की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, आखिर विवेक जागृत होगा कैसे। कहने को तो सभी ने कह दिया, बिन सत्संग विवेक न हुई, रामचरितमानस में आता है। उसके बाद पूरी रामायण सुनने के बाद घर वापस चले जाते हैं और पत्थर की पूजा करके प्रसाद लगा के मुंह में और वापस घर पहुंचे। विवेक कहां गया, विवेक किसका बढ़ा, कहानी सुनने से किसका विवेक बढ़ा। विवेक ऐसे नहीं बढ़ता भाई, विवेक का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। विवेक उसे कहते हैं जो सच और झूठ का विवेक कर दे, निवेड़ा कर
जानते, जो सत्य और असत्य की पहचान समझ ले, उसे विवेक कहते हैं। और हम सबको विवेकी होना पड़ेगा, नहीं तो इस काल की नगरी में ठगे जाएंगे, और ठगने वाला भी कोई और नहीं, भगवान का ही भगत कहला रहा है। आज आप टीवी खोल के देखो, सुबह से लेकर शाम तक कौन बैठे हैं? कोई भी धार्मिक चैनल खोल दो, साधना खोल दो, ईश्वर टीवी खोल लो, दिव्य चैनल खोल लो, कोई भी सुबह से शाम तक तुम्हें कौन दिखाई देंगे वहां पे? जो अपने आप को भगवान का भगत कहला रहे हैं, जो अपने आप को गुरु जी कहला रहे हैं, जो अपने आप को सदगुरु मान बैठे हैं, वही दिखाई देंगे सुबह से शाम तक। और तुम्हें क्या मार्ग बता रहे हैं? तुम्हें अज्ञानता का मार्ग दिखा रहे हैं। किसके साथ तुम्हें जोड़ रहे हैं? तुम्हें असत्य के साथ जोड़ रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो लोग? तुम्हें नाम दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, जाप दे रहे हैं, तुम्हें पत्थरों से जोड़ रहे हैं, तुम्हें पत्थरों की पूजा करना सिखा रहे हैं, तुम्हें हवन के नाम पे लकड़ियों से जोड़ रहे हैं, देसी घी से जोड़ रहे हैं। उसी में तुम्हारी पूरी श्रद्धा लगा रखी है कि ये हवन कर दोगे तो ये हो जाएगा, वो हवन कर दोगे वो हो जाएगा। मुक्ति तक हवन के द्वारा करवा रहे हैं। ये सब असत्य है। गीता में क्या बताया कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। आज कहते हैं 5000 साल हो गए गीता को आए, 5000 सालों से आज तक यही पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक विवेक नहीं कर पाए कि असत्य और सत्य में फर्क क्या है। गीता में बार बार यही समझाया जा रहा है। अध्याय 2 16वां श्लोक कि क्या है असत्य, क्या है सत्य। हर बाबा यही पढ़ता जा रहा है, 7-7 दिनों का गीता का पाठ होता है, ये श्लोक बोल के व्याख्या करके भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी असत्य को पकड़ा देते हैं। क्या है असत्य? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है, जो पल पल बदलता है वो असत्य है, जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। तो बताओ किसकी पूजा करवाई? 7 दिन का पाठ करने के बाद पत्थर को भोग लगवा देते हैं। पत्थर जो पहले वैसा नहीं था जो आज दिखाई दे रहा है। किसी शिल्पकार ने, किसी कारीगर ने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति में तब्दील कर दिया, तो बदल तो गई, और जो बदल गई वो सत्य नहीं है। जो बन गई वो बिगड़ेगी भी, जो बन गई वो टूटेगी भी, वो सत्य नहीं है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भगवान के नाम पे पत्थरों की पूजा, थोड़े अमीर हो जाओगे तो चांदी की मूर्ति आ जाएगी, और अमीर हो जाओगे तो सोने की मूर्ति आ जाएगी, और बड़े अमीर हो जाओगे तो उसी मूर्ति में हीरे जड़ दोगे। लेकिन सब झूठ है, सब असत्य है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पत्थर की मूर्ति को पूजो, कि मेरे पीतल की मूर्ति को लड्डू गोपाल बन के बना के तुम बैग में डाल के लेके घूमते रहो। ऐसा कहीं नहीं बोला, एक भी जगह नहीं बोला ये सब। लेकिन धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे, भाव के नाम पे हमको ये असत्य लगवा दिया जा रहा है। 5 किलो की मूर्ति को ले लेके हम घूम रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान जी के भक्ति में लीन हैं। बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति तो किसी को ABCD भी नहीं पता कि वो भक्ति होती कैसे है, क्योंकि हमें भगवान का ही नहीं पता भगवान है क्या। हम शरीरों को भगवान मान बैठे हैं, हम कृष्ण जी के शरीर को भगवान मान बैठते हैं, और उसी शरीर के जैसी मूर्ति बना के उसको भगवान मान बैठते हैं। जबकि कृष्ण जी बार बार गीता में समझाते गए, हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। गलती से भी खुद को और मुझको ये शरीर मत मान लेना कि कृष्ण जी कौन है? 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, बाल, आल। अरे मैं